हेलो 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 हेलो। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, फाइन। तो कल हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना था कि उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उनका डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, और वेक्टर के बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे छोटे मोटे कि हम लोग कैसे एक वेक्टर को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हमको पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, और सेकेंडली अगर हमको 2 पॉइंट दिए हैं तो किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का वेक्टर कैसे लिखते हैं। ठीक है, इतना जानने के बाद और इतने क्वेश्चंस करने के बाद आज हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जहाँ पे हम लोग अपने लेक्चर को पॉज किया था या स्टॉप किया था, वो था डायरेक्शन कोसाइंस को लेकर। तो एक बातें थी वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार ज़रा फिर से। आई होप आपसे रिवाइज करके आया होगा सब बातें, बिकॉज अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है, बस फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और ये चैप्टर के क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। ठीक है, फाइन। एनीवेज, तो देखिए यहां पे मान लेते हैं कि ये किसी भी दो वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस हमको दिए हुए हैं, L1 M1 N1 और L2 M2 N2। ठीक है, हमने कल ये देखा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों और उनके बीच का हमको एंगल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा फाइन। ये देखिए, तो भैया इनका क्या काम है? इनका काम ये है कि मान लेते हैं हमारे पास अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डायरेक्शन कोसाइन अगर दिया रहता है तो हम लोग डायरेक्टली कॉस थीटा हम लोग निकाल सकते हैं वहां पे। जैसे कि अगर मेरे पास ये और ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं दो वेक्टर के, तो इसका मतलब है कि जो कॉस थीटा होगा उन दो वेक्टर्स का, मतलब उनके बीच का एंगल, वो क्या होगा, वो इन्हीं डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट होगा। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला काम आ जाता है किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए। ठीक है, फाइन, ओके। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। ठीक है, और इस क्वेश्चन से हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, एक अच्छी प्रैक्टिस आपको देगा। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, वही प्यारा सा हमारा क्यूब, ओके, ये हमारा क्यूब है। ठीक, और ये इसकी साइड्स हैं O A B C D E F N G। फाइन, आपको करना ये है कि ये आपके दो वेक्टर्स हैं, आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, वेक्टर A एंड वेक्टर B। अच्छा, ये वेक्टर्स हैं क्या? ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे? ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्यूब। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो निकालिए इन दोनों वेक्टर्स का एंगल निकालिए। मैं आपको समझ देता हूँ थोड़ा सा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके इसको सॉल्व करिएगा। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, खुद से जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप मेरा सोल्यूशन देखो फिर इसको ट्राई करो, प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, सोल्यूशन देखिए इसका, देखिए कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम और धर्म ये है कि हम लोग इन दोनों वेक्टर को लिखना आना चाहिए। ये दोनों वेक्टर हैं क्या भाई? देखो, पहली बात तो दोनों वेक्टर कैसे वेक्टर हैं? ये दोनों वेक्टर ही पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो इनको लिखना बहुत आसान है। जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, अगर इस स्क्वायर की साइड ए है, लेट्स से, ठीक है, सारी साइड्स, मतलब इसकी साइड ए है। ठीक है, तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0, A, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E विल बी A, 0, A। फाइन, ठीक है, तो A वेक्टर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बस। तो AJ कैप प्लस AK कैप, और इसे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? AI कैप प्लस AK कैप। फाइन,
ठीक है, तो भाई ये हमको वेक्टर्स मिल गए, अब कुछ नहीं करना, अब इनके बीच का एंगल निकालना है हम लोगों को, खत्म क्वेश्चन। तो cos थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट और फिर इनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, देखो भाई आई कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं इसमें और इसमें जे कॉम्पोनेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा सिंपली सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा a इंटू जे ए। ये आया इसका डॉट प्रोडक्ट। कैसे आया फिर से देख लीजिए, 0 इंटू ए 0 और a इंटू जे 0, बचा सिर्फ k कॉम्पोनेंट, तो a इंटू ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर आएगा। फाइन। अच्छा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, फर्स्ट वेक्टर का देखो भाई, वेक्टर क्या था हमारा पहला वाला, हमारा पहला वेक्टर है ए जे कैप प्लस ए के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2a। ठीक है, कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, रूट ले लीजिए, √2a आ जाएगा। सिमिलरली बी का भी ये होगा भाई, क्योंकि दोनों वेक्टर से डायगोनल्स हैं क्यूब के, इतना दिखता है हम लोगों को, तो 2√a, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, इट्स a√2, माई फॉल्ट। ठीक है, तो देखिए भाई a√2 इंटू a√2, ए से ए कैंसिल, ये पूरा कर लिया, हमको मिला क्या, हमको मिला cos थीटा की वैल्यू आई 1/2। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन देम इज cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट्स योर आंसर। ठीक है, फाइन। तो ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको प्रैक्टिस करना था। ओके, तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, कुछ रिवीजन था हमारा पिछले टॉपिक से लेकर। तो अब आते हैं ज़रा मेन टॉपिक पे, जो आपका है, मैंने 2 लेक्चर्स, ये कलर ठीक नहीं, मैंने 2 लेक्चर्स जो थे वो वेक्टर्स पे क्यों लिए, अब आपको समझ में आएगा, ताकि अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, बेसिक्स हमने क्लियर किए। फाइन, प्लेन, पहली बात तो प्लेन है क्या, डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ। प्लेन क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई सरफेस है, बिकॉज प्लेन भी एक तरह की सरफेस ही होती है, तो मेरे पास अगर कोई सरफेस है तो एक ऐसी सरफेस जिस पे आप रैंडमली कोई 2 पॉइंट चूज कर लीजिए और इन दोनों पॉइंट को आप फिर मिला लीजिए, एक लाइन बना लीजिए, तो ऐसी सरफेस जो उस लाइन के सारे पॉइंट्स को कंटेन कर जाती है उसको हम लोग प्लेन कहते हैं। ठीक है, अगर समझिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास धरती है, ठीक है, और उसकी सरफेस क्या है, उसकी सरफेस स्फीयर है, तो क्योंकि उसकी सरफेस स्फीयर है तो आप कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे अगर और एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो धरती के थ्रू होते हुए जाएगी, वो सरफेस पे होते हुए नहीं जाएगी, बिकॉज वो कर्व्ड सरफेस है। वहीं पे आपका कॉपी का एक पेज है, एकदम फ्लैट पेज रखा है, आपने 2 पॉइंट चूज कर लिया, आपने एक लाइन खींच दी, वो लाइन पूरी उस प्लेन पर ही है, तो क्योंकि हमने उस लाइन के सारे पॉइंट्स उस प्लेन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए वो सरफेस एक प्लेन है। तो ये डेफिनेशन हो गई प्लेन की, मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन प्लेन की होती क्या है कि एक ऐसी सरफेस जो लाइन के हर पॉइंट को कंटेन कर ले जाए। ठीक है, फाइन। अब पहली चीज, हमें प्लेन लिखना आना चाहिए। कोई अगर इक्वेशन दी हो मैथमेटिक्स में तो क्या वो प्लेन है कि नहीं वो हमको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो प्लेन को लिखने कई सारे फॉर्म्स होते हैं, हम लोग एक एक करके सारे फॉर्म समझेंगे, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म होता है प्लेन का वो होता है हमारा 2, सबसे सिंपलेस्ट जो 2 फॉर्म होते हैं। हम लोग बहुत सारे फॉर्म पढ़ेंगे इसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है इसका। ठीक है, कई सारे फॉर्म्स है। सबसे बेसिक है आपका पहले तो वेक्टर फॉर्म और दूसरा है आपका कार्टेशियन फॉर्म। देखिए, मैं हर फॉर्म की डेरिवेशन नहीं कराऊंगा बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बिकॉज आप थ्योरी पेपर लिखने नहीं जा रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और पहचान में आना चाहिए कौन सा फॉर्म कैसे लिखते हैं। देखिए, वेक्टर फॉर्म क्या है, मैं एक फॉर्म समझा दूंगा आपको वेक्टर फॉर्म, बाकी आप लोग देख लीजिएगा खुद से। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास कोई प्लेन है, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं ये मेरे पास कोई प्लेन है और मैंने इस प्लेन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, ये एक रैंडम पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट के बारे में हम जानते हैं ये एक चोजन पॉइंट है। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। ठीक, अच्छा,
किसी भी प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमको मिनिमम 2 बातें पता होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा बातें पता है तो कोई बात ही नहीं भाई, अच्छी बात है, लेकिन 2 बातें मिनिमम हमको पता होनी चाहिए। वो क्या है? पहला तो एक ऐसा पॉइंट जो उस प्लेन पर लाई करे, या फिर एक ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू वो प्लेन जाए, मतलब एक ऐसा पॉइंट हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमको उस प्लेन का डायरेक्शन पता होना चाहिए। अब एक बात बड़ी ध्यान समझिएगा, प्लेन का डायरेक्शन से मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी प्लेन का अगर हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम लोग डिफाइन करते हैं उसका नॉर्मल। ठीक है, प्लेन का नॉर्मल हमको डिफाइन करना आना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमें एक पॉइंट पता है जिससे प्लेन पास हो रही है, और इस प्लेन का नॉर्मल अगर हमको पता है एन कैप लेट्स से, तो हम लोग उस प्लेन के बारे में सब जानते हैं, हम उस प्लेन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे इक्वेशन को? मान लेते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मैंने कोई जनरल पॉइंट चूज कर लिया, और आर वेक्टर मेरा एक जनरल वेक्टर है। ये आर वेक्टर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये आर वेक्टर प्लेन पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी पॉइंट को। तो भाई अगर मैं इस आर वेक्टर को चेंज करता रहूंगा और इन सारे पॉइंट्स को मिलाता रहूंगा तो मुझे प्लेन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन काम है इस आर वेक्टर को बताना कैसे निकलेगा। अब देखो, देखिए भाई क्या करते हैं हम लोग इस वेक्टर को ज्वाइन करते हैं। ये मेरा ओरिजिन है, ये है मेरा ए वेक्टर। ये ए वेक्टर क्या है? ये ए वेक्टर मेरा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो मुझे पता है, जिसके थ्रू प्लेन पास हो रही है। ठीक है, अब मैं जरा क्या करूंगा, अब मैं एपी को ज्वाइन कर दूंगा। ये मैंने एपी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्योंकि एपी को ज्वाइन कर दिया, अब देखिए एपी वेक्टर क्या है मेरा? एपी वेक्टर ये है मेरा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन मेरा एपी वेक्टर क्या है? ये है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब जरा बड़ा ध्यान से देखिएगा, इस एपी वेक्टर को बड़ा ध्यान से देखिए, ये कैसा वेक्टर है? ये वेक्टर इस प्लेन पर ही लाई कर रहा है। देखिए ये वेक्टर जो है ना, एपी वेक्टर, ये प्लेन पर लाई कर रहा है, और ये नॉर्मल क्या है? ये प्लेन का परपेंडिकुलर है। तो अगर मेरे पास कोई 2 वेक्टर्स होंगे जो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा? वो 0 होगा, है कि नहीं? 2 वेक्टर जो ऑर्थोगोनल होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और यहां पे एपी वेक्टर मेरा जो वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है और नॉर्मल जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, है कि नहीं? बस काम खत्म। यही से हमारी प्लेन की पहली इक्वेशन आती है, सबसे बेसिक और फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो कि वेक्टर फॉर्म है कि भैया इस वेक्टर का, एपी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद द नॉर्मल विल गिव अस 0। यही है वेक्टर फॉर्म प्लेन की। इसको थोड़ा सा और सुंदर तरीके से लिख लेते हैं। चलो कैसे लिखेंगे? एपी वेक्टर क्या है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगी आपकी आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप। ये 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी सम कांस्टेंट। ये है आपकी वेक्टर की नॉर्मल फॉर्म, इसको नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। वो सब उतना जरूरी नहीं है, वो मैं आपकी बस नॉलेज के लिए फॉर नेम से बता रहा हूं शुरू का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका वेक्टर फॉर्म। देखिए आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, ठीक है, कि वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, प्लेन के परपेंडिकुलर सॉरी, और ये कांस्टेंट पता होना चाहिए। और ये है क्या? ये और कुछ नहीं है, जो पॉइंट है और जो नॉर्मल है उसका डॉट प्रोडक्ट है ये ए। ठीक, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है, इसको नोट कर लीजिए। अब आता है कार्टेशियन फॉर्म पे। देखो भाई, अच्छा वेक्टर फॉर्म क्या था? वहीं से आता है कार्टेशियन फॉर्म, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है, अच्छा अगर मैं आर वेक्टर को एक जनरल वेक्टर लिखूं, जनरल पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर है भाई, वही तो है आर वेक्टर, वो क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा ए वेक्टर क्या है मेरा? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, वो क्या कर लेते हैं, मान लो इसको ए को वेक्टर लिख देते हैं ऐसे, क्या लिखते हैं इसको, चलिए ए ही लिख देते हैं, ए आई कैप, या फिर x1 x2 डिफाइन कर लेते हैं इसको, जो बुक में लिखा रहता है जनरल, वरना कंफ्यूज जाएंगे आप लोग। दैट इज x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये आपका ए वेक्टर है। ध्यान रखिएगा, आपको मैथमेटिक्स में पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो हर स्टेप पे। ये आर वेक्टर क्या है? ये जनरल वेक्टर है आपका, प्लेन के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिससे प्लेन पास कर रही है। अच्छा, और एन वेक्टर क्या है? इसको मैं लिख देता हूं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये क्या है एन वेक्टर?
ये एन वेक्टर है आपका नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है, ठीक, नॉर्मल टू प्लेन। अब देखो इन सब को यहां पुट कर दो भाई, तो आर वेक्टर मतलब कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन वेक्टर आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट इक्वल टू आपका डी। तो डी कांस्टेंट डी ही लिख लो भाई इसको। इनको सॉल्व करिए, डॉट प्रोडक्ट निकालिए, क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल टू 0, प्लस ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है। ये है आपकी कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर की, प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म ये है, ठीक है। तुमने वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ लिया। अब थोड़ा सा खेलते हैं, जरा एक क्वेश्चन के थ्रू खेलते हैं। देखो भाई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये हमारे कार्टेशियन फॉर्म से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम लग रहा है ना, ये ए, ये बी, ये सी। अब क्योंकि मुझे प्लेन की इक्वेशन दिख गई, मैं इस प्लेन के बारे में हर चीज बता सकता हूं। क्या क्या बता सकता हूं? पहली बात, इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा मैं बता सकता हूं। देखो भाई क्या होगा इस प्लेन का नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल कुछ नहीं होगा, इसके कोफिशिएंट्स 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, खत्म। ये वेक्टर इस प्लेन के नॉर्मल है। आपने इक्वेशन देखी, तुरंत वेक्टर लिख दिया। अब क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू में आ गया दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको नॉर्मल निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस कोफिशिएंट देखना है, नाम लिख देना उसका। अच्छा मान लो आपसे पूछ ले कि इसका नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालो, तो कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, पहले तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या हो जाएगा 4। देखियो कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट, कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम का रूट ले लेना है बस, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, दैट इज रूट 29। बस नॉर्मल क्या हो जाएगा 3/√29 जे कैप माइनस 4/√29। ये है आपका यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दिस, ठीक है, ये इसी का यूनिट वेक्टर है। तो देखो हमने सिर्फ वेक्टर की इक्वेशन देखी, हमने क्या क्या बता दिया, सब बता दिया। अच्छा अगर मान लो पूछ ले कोई पॉइंट जो इससे पास कर रहा हो, पूछ सकता है भाई, मान लो मैं ऑप्शन दे दूं आपको, मान लो ऑप्शन दिया है कि भैया ये प्लेन की इक्वेशन है, इसका नॉर्मल निकालिए, वो हम लोग पहला पार्ट सॉल्व कर लिए, बता दो भैया इसमें से कौन सा पॉइंट इस प्लेन पर लाई करेगा। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, ट्रिक क्या होती है, आप बस पॉइंट को पुट करके देखो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, क्या ये कर रहा है सेटिस्फाई इस इक्वेशन को, रख के देखिए 0 - 3 + 4 नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, लेकिन इसको रख के देखो जरा, x का -1/2 रखो, 1 आ गया, और 0 0 1 = 1, हाँ, तो ये पॉइंट आपका वेक्टर से पास कर रहा है। बस चेक कर लिया आपने एमसीक्यू में, पॉइंट देखना है, चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं क्वेश्चन को। तो आपने नॉर्मल निकाल लिया, आपने पॉइंट निकाल लिया, खत्म, प्लेन के बारे में सब चीज़ फाइन। तो ये हमने क्वेश्चन भी कर लिया एक प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो क्योंकि हमने प्लेन्स के बारे में उसका वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको हर फॉर्म की डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, ठीक है, वरना चैप्टर बहुत बड़ा चला जाएगा, 4-5 महीने चले जाएंगे इसको सॉल्व करने में, इसको पढ़ने में। मैं आपको जनरली बस इक्वेशन बताऊंगा, उसको पढ़ना सिखाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिंगर टिप्स पे आपके फॉर्मूले होने चाहिए, दैट इज द मेन थिंग, दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। देखिए तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, सेकेंडली हमने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ लिया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, फिजिक्स में इस फॉर्म का बहुत यूज होता है, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म का, और बड़ा खूबसूरत फॉर्म भी है ये। इस फॉर्म की खूबसूरती ये है कि ना तो सिर्फ ये बताती है प्लेन की इक्वेशन, वो तो ठीक है, लेकिन ये इंटरसेप्ट फॉर्म आपको ये भी बताएगी कि प्लेन एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। मतलब क्या हुआ समझिएगा, मतलब ये है मेरा कहने का तात्पर्य, देखिए तात्पर्य ये है, ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, और मेरे पास कोई प्लेन है जो इसको ऐसे कट कर रही है,
ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेन है और ये इस प्लेन का नॉर्मल है एन कैप या फिर एन वेक्टर। ठीक, मान लेते हैं ये प्लेन एक्स एक्सिस पे कट कर रही है ए पर, वाई एक्सिस पे कट कर रही है बी पर, और जेड एक्सिस पे कट कर रही है सी पर। ये ओरिजिन है भाई। ठीक है, तो इस प्लेन की जो इक्वेशन होगी इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगी, वो ये होगी x अपॉन ए, मतलब x को कहाँ कट कर रही है उसको उसके नीचे लिखिए, y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ये आपके इंटरसेप्ट फॉर्म है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास इक्वेशन है कोई, लेट्स से x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस जेड अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो क्या ये मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म बनी? बताइए, ये प्लेन है आपकी, इक्वेशन ऑफ प्लेन दिख रही है, बताइए ये प्लेन x, y और z एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रही होगी? ठीक है, तो हमको दिख रहा है भाई ये जो फॉर्म है ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो ये x को कट कर रही है 2 पे, y कट कर रही है 3 पे, z को कट कर रही है 4 पे। ठीक है, तो हमने प्लेन की इक्वेशन देख कर ही बता दिया कि वो प्लेन कहाँ कहाँ कट कर रही है उसका इंटरसेप्ट फॉर्म देखकर। अगर आपको लगा कि ये 4 इसका आंसर होगा तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं आएगा। देखो भैया इंटरसेप्ट फॉर्म में सारे साइन प्लस के थे, हमको एकदम सेम उसी फॉर्म में इस चीज़ को लिखना है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे 4 नहीं होगा, आपको इसे उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 4। ठीक, वही चीज़ है, बस उसको हमने इस फॉर्म में चेंज किया है ताकि हम लोग उसको रीड कर सके, वहाँ पे गलती थी। ठीक है, तो हाँ अब ये कट कर रहा है जेड एक्सिस को -4 पे। लो भाई हमको इंटरसेप्ट्स मिल गए, क्या बात है। प्लेन की इक्वेशन देखी, हमने बता दिया भैया कहाँ कहाँ कट कर रहा है ये एक्सिस को, खत्म। तो ये है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं ज़्यादा जल्दी से, कि मान लेते हैं कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है। इक्वेशन ऑफ प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस 6z, 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू लेट्स से 3। फर्स्ट पार्ट, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालो एन कैप, या फिर ये मत रहने दीजिए, ये आप कर लेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट करिए, ये आप खुद से करेंगे। फर्स्ट पार्ट, फाइंड अ पॉइंट satisfying the equation। ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसे खुद सॉल्व करोगे। सेकंड मैं करूंगा, और सेकंड आपका क्वेश्चन है वेयर डज दिस प्लेन intercepts on coordinate axes। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो भाई बताओ जल्दी से, आप वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करने आता हूँ। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करिएगा, नहीं होगा मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म थी। ठीक है, इसको मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। एक्सक्यूज मी। ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म है, मुझे इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करूंगा? पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या। इंटरसेप्ट फॉर्म ये है भाई, ये मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म है, कुछ नहीं। अब इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है हमको। ठीक है, करना क्या है, देखो भाई ये जो है कांस्टेंट टर्म, ये यूनिटी होना चाहिए। कर दो भाई यूनिटी, इसको पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दो। तो 2/3x माइनस 3/3y प्लस 6/3z इक्वल टू 1। चलो हल्का फुल्का हम लोग करीब आ रहे हैं इस फॉर्म के। ठीक है, अब क्या रह गया है, ऊपर इन वेरिएबल्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए न्यूमरेटर में। ठीक है, करते हैं इसको, x/3/2 माइनस y/3/2 प्लस z/3/6। Am I doing it correctly? Yes, I am. ठीक है, 2 3 3/3 है ना? ओके, सॉरी 3/3। फाइन, काफ़ी हद तक करीब पहुंच रहे हैं इसके हम लोग। एक स्टेप और देख लीजिए, सारे साइन प्लस के होने चाहिए, तो जरा इसको प्लस का साइन चेंज कर देते हैं। तो x/3/2 प्लस y/, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दीजिए, इसको -1 हो जाएगा। ये भैया 3/3 1 हो जाता है, और प्लस z/,
3/2 मतलब कि 1/2, 1/2 इक्वल टू 1। लो भाई, ये हमने अपनी कार्टेशियन फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, तो हमको पता चल गया कहाँ कहाँ ये इंटरसेप्ट करेगा। तो ये प्लेन x को कट करेगी 3/2 पे, y को कट करेगी -1 पे, 0 को कट करेगी 1/2 पे। लो खत्म भाई, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इनमें आपको आपस में कन्वर्जन करना आना चाहिए, कट करना आना चाहिए एक दूसरे को। फाइन, ओके, ऑल राइट, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर मैं आपको इंटरसेप्ट फॉर्म दिया रहता तो क्या आप इस इंटरसेप्ट फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बना पाते? ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिए। मैं इसको सॉल्व कर दिया हूं एक तरीके से, आपको इसे उल्टा सॉल्व करना है। आपको इंटरसेप्ट फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनाना है। ठीक है, फाइन, ओके, ये करिएगा आप। नेक्स्ट, ओके, फाइन। अब आते हैं, वेक्टर फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। हाँ, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है? ये होता है। अच्छा, आपने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा ना प्लेन का, वो क्या था? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म की खूबसूरती ये होती है कि जो कार्टेशियन फॉर्म में, प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में जो इसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं, वो आपको सीधे सीधे इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज देते हैं, सीधे सीधे। अच्छा, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या हुआ? मैं यहाँ पे जो वर्ड बोल रहा हूँ बार बार कि मैं कह रहा हूँ प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, इसका मतलब है प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। प्लेन का एंगल मतलब होता है कि इन द सेंस उसके नॉर्मल का, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। फाइन, ये हो गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म और कुछ नहीं है, वो कार्टेशियन फॉर्म की ही एक एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हो आप इसको। जैसे यहाँ पे हमने जब कार्टेशियन फॉर्म को पढ़ा प्लेन के, तो हमने सीधे बता दिया कि भैया इस प्लेन के नॉर्मल का जो प्लेन के नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो है क्या है, वो इस एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है। नॉर्मल फॉर्म की सहूलियत ये होती है कि वो उसको देख के आप सीधे सीधे ये बता देते हो कि प्लेन के नॉर्मल का यूनिट वेक्टर क्या होगा। बस इतनी डिफरेंस है इन दोनों में, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म जो होता है ना, वो और कुछ नहीं होता है, वो ये होता है Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। ये है इसकी नॉर्मल फॉर्म प्लेन की, NF। देखो, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल है ना ये, एग्जांपल देखो भाई, ये प्लेन की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है हमारी। तो बताओ इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? कुछ नहीं होंगे, इसके कोफिशिएंट्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, खत्म। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करिए, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, आप इसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम लेंगे। दैट इज, आप इस प्लेन के नॉर्मल का, ये भैया प्लेन का नॉर्मल है, ये प्लेन का नॉर्मल है, इस प्लेन के नॉर्मल का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगी नॉर्मल फॉर्म। दैट्स इट। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड 3 होगा, ठीक है। 4 + 1 5 + 4 9, 9 का रूट 3, इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया। डिवाइड कर दो इसको पूरे को, तो 2/3 x प्लस 1/3 y प्लस 2/3 z इज इक्वल टू 2। ये है आपका नॉर्मल फॉर्म इस प्लेन का। तो कार्टेशियन से नॉर्मल जाना है, नॉर्मल से कार्टेशियन जाना है, दोनों ही आसान है, यानी कि आपको 4 फॉर्म ऑफ प्लेन आ गए अब, ठीक है। और इस फॉर्म की खूबसूरती क्या है? अगर मैं बोलूं कि इस प्लेन के नॉर्मल का यूनिट वेक्टर क्या होगा? 2/3 1/3 2/3। और बड़े अचंभे की बात है कि देखो भैया कोफिशिएंट इसके, ये क्या है? नॉर्मल फॉर्म के कोफिशिएंट लिखने जा रहा हूं मैं, नॉर्मल फॉर्म के कोफिशिएंट लिखने जा रहा हूं मैं 2/3, 1/3, 2/3। ये इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। वाह, ठीक है। तो प्लेन है, आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया है, नॉर्मल फॉर्म दिया है, आप उसको आपस में खेलते रहो, उसका नॉर्मल निकालो, उसके डीसीज निकालो, डीआर्स निकालो, सब निकालो, आप सब आ गया आपको, ठीक है। अगर इसमें अभी भी आपको कोई डाउट हो रहा हो तो रिपीट करके देख लीजिएगा,
वरना आप यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन और मैं फिर से अगले लेक्चर में उसको ले लूँगा, ठीक है। फाइन, कार्टेशियन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, आपने कार्टेशियन फॉर्म देखा, कोफिशिएंट देख लिए, वो डीआर्स दे देगा आपको, डीआर्स दे देगा। आपने नॉर्मल फॉर्म देखा, आपने कोफिशिएंट देखे, वो आपको डीसीज दे रहा है। किसके डीसीज दे रहा है, किसके डीआर दे रहा है, नॉर्मल के डीआर्स और नॉर्मल के डीसीज दे रहा है। फाइन, ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फाइन। अच्छा, एक मजे की बात, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब, क्योंकि यही सब बातें एमसीक्यू में काम आती हैं, छोटी छोटी बातें। क्या नोट करना है, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा है, क्या ये प्लेन की इक्वेशन है? बिल्कुल है, ये प्लेन की इक्वेशन है। बस इसमें क्या है, इसमें जो वैल्यू ऑफ डी है ना, जो हमने कांस्टेंट लेके रखी थी, वो 0 है। तो ऐसा कोई भी प्लेन जिसका डी 0 होता है, इट पासेस फ्रॉम ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क करता हूं, इसको आप नोट करिए। एनी प्लेन जिसका कांस्टेंट टर्म 0 होता है, कार्टेशियन फॉर्म में किसी प्लेन का अगर कांस्टेंट टर्म 0 होता है, मतलब कि वो प्लेन ओरिजिन से पास कर रही है। वो क्या कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। अरे गजब, फाइन, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रही है, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रही है। फाइन, ठीक है। तो भाई आपको इक्वेशन में मान लीजिए एमसीक्यू आ गया कि भैया प्लेन है, ये 4 प्लेन दी हुई हैं, इनमें से कौन सी प्लेन ओरिजिन से पास कर रही है, चुपचाप आप देख लीजिए, डी किसका 0 है, बस खत्म, ठीक है। फाइन, मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, एक बार थ्योरी कर लेते हैं प्लेन्स की, फिर अच्छे से क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। ये एक बात थी जो आपको नोट करनी थी। नेक्स्ट देखो भाई, अगली बात क्या है। ओके, नॉर्मल फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। अब कुछ और इंटरेस्टिंग फॉर्म पढ़ लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जोन में जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन अ पॉइंट एंड लाइन इज गिवन। और ये लाइन कौन सी लाइन है, पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। ठीक है, तो अगर आपको कोई एक पॉइंट दिया हो और एक ऐसी लाइन की इक्वेशन दी हो, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे इसके बाद, प्लेन्स के बाद ही पढ़ेंगे इसको, स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे। तो अगर आपको पॉइंट दिया हो और एक लाइन की इक्वेशन दी हो, ठीक है, और आपको पूछा गया हो कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालिए जिसमें ये पॉइंट है जिससे प्लेन पास कर रही है, और ये लाइन है, और ये लाइन कैसी लाइन है, ये उस नॉर्मल के पैरेलल लाइन है। मतलब कहने क्या है मेरे, मान लो भाई ये प्लेन है मेरे पास, ये कोई लाइन है एल, इसकी इक्वेशन आपको दी रहेगी, ये लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल है, इस प्लेन के नॉर्मल की लाइन पैरेलल है, ठीक है। और एक कोई पॉइंट दिया होगा आपको x1, y1, z1, जिससे ये प्लेन पास कर रही है। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, लिखिए इसको, x माइनस x1 a, इसको ठीक से लिख देता हूं मैं, ये होती है। फाइन, सॉरी यहां पे 0 आएगा, ठीक है। ये एक प्लेन की इक्वेशन है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड अ लाइन इज गिवन पैरेलल टू द नॉर्मल। अच्छा, यहाँ पे x1, y1, z1 क्या है भैया, वो कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के जिससे प्लेन पास कर रही है, और ये a b c क्या है, ये उस लाइन के drs हैं, जिस लाइन के पैरेलल आपका नॉर्मल है ना, उसके drs हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब समझ में आएगा, ऐसे तो ऊपर जाएगा आपके। मान लो आपको पॉइंट दिया है 1, 2, 3 और एक लाइन दी हुई है। लाइन में आपको पढ़ाऊंगा, बस ये है, लाइन ऐसी दी हुई है, मान लेते हैं x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 3/1 इक्वल टू z माइनस 2/5, ठीक है। लेट्स से ये लाइन की इक्वेशन है, इतना घबराइए मत, हम लोग लाइन पढ़ेंगे पूरी तरह चैप्टर, बस ये मैं आपको बता दूं, अभी के लिए आप प्लेन्स समझिए और मैं क्या कह रहा हूं उसको, ठीक है, फॉलो करिए। फाइन, एक पॉइंट दिया है और ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे आई, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लाइन आपके सिलेबस में है, टेंशन मत लीजिए, बस अभी क्वेश्चन समझिए। जो डिनोमिनेटर में 2, 1 और 3 है ना, ये इस लाइन के डीआरस हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं इनको,
ठीक है, जब मैं इस लाइन की क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार देखिएगा अपने नोट्स को पलट के, तो आपको क्वेश्चन और समझ में आएगा। अभी मेरा बात सुनिए, इक्वेशन क्या होगी, इनके डीआरस लिखिए, अब देखो x माइनस पॉइंट्स, x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई, खत्म। तो एक लाइन दिया है, पॉइंट दिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लो आप। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा ब्रैकेट खोल लीजिए, सारे x की तरफ ले आइए, कांस्टेंट की तरफ ले आइए, तो आपको क्या मिल जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, आफ्टर ऑल यू आर ऑल डूइंग बीएससी, तो ये तो आपको आते होगा कि यहाँ पे आपको ब्रैकेट खोलना है। मैं दिखा देता हूँ आपको जल्दी से, 2x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू -2 -2 -4 -4 -15 दैट इज -19, यानी कि +19। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में इसको आप कुछ नहीं, बस ब्रैकेट खोलना है, चेक कर लेना अगर गलत हो गया होगा तो। ठीक है, आई एम नॉट रेक्टिफाइंग इट राइट नाउ, फाइन, ओके फाइन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, वो क्या है भाई, इक्वेशन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे और ये क्वेश्चन तो आना ही आना है आपका एक। ठीक है, मैंडेटरी है एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर आना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर प्लेन पे डायरेक्टली नहीं आया तो सर्कल्स या स्फीयर्स या सिलेंडर जो आप लोग पढ़ने वाले हो आगे यूनिट 3 में, उसमें इसका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनको कैसे लिखते हैं समझिएगा, कैसे लिखते हैं उनको। मेरे कहने का मतलब क्या समझते हैं जरा, मान लो ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, अरे वाह, ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, y और z, और ये मेरे पास एक प्लेन है। ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेन है। अब ये प्लेन ऐसी प्लेन है, बहुत बढ़िया, ये प्लेन देखिए। अब ये जो प्लेन है ना, पहली बात तो जो आपकी y एक्सिस है, मतलब j कैप, यूनिट वेक्टर जिसका j कैप है, ये इस प्लेन का नॉर्मल हो गया। आपको दिख रहा है, ऐसे मैं एक प्लेन ऐसे बना सकता हूं, एक प्लेन ऐसी होगी जिसपे क्या होगा, इसमें z एक्सिस प्लेन का नॉर्मल हो जाएगी। एक प्लेन ऐसी बन सकती है जिसमें इसमें x एक्सिस प्लेन की नॉर्मल बन जाएगी। तो अगर ऐसी प्लेन्स आपको दी हो जो कि आपको दिखनी चाहिए, और क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ में आना चाहिए कि भैया कौन सी प्लेन किस एक्सिस का नॉर्मल बना रही है। ठीक है, ये आपको पढ़ना आना चाहिए, वही मैं बताने जा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ओके सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस प्लेन को देखिए, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, ये प्लेन जो है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर y एक्सिस है। ठीक है, इस प्लेन को समझने का ये एक तरीका हुआ। नेक्स्ट तरीका क्या है, ये प्लेन एक्स जेड के पैरेलल है कि नहीं, ये प्लेन एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। फाइन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक प्लेन ऐसी बनाऊं, कुछ ऐसी प्लेन बनाऊं, ऐसी प्लेन देखो, ठीक है, इस प्लेन को देखो भाई, ठीक है, ये प्लेन देखो, प्लेन नंबर ये मान लो मेरा, ये मेरी P1 प्लेन है, ये मेरी P2 प्लेन है। जरा P1 प्लेन को देखो, ये प्लेन मेरी XY प्लेन के पैरेलल चल रही है, या फिर इस प्लेन का नॉर्मल जो है वो मेरा Y है, और ये प्लेन मेरी XY प्लेन के पैरेलल चल रही है। ये जो प्लेन है वो मेरी XY प्लेन के पैरेलल चल रही है, और इस प्लेन का नॉर्मल जो है वो Z है, या फिर K कैप है जिसे आप कहते हो, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ऐसी प्लेन्स की इक्वेशन कैसे लिखी आती है वो आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी प्लेन जिसका नॉर्मल जिस एक्सिस के पैरेलल हो, वही उसकी इक्वेशन होती है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है P1 की, तो आप देखो पहली बात तो यहां पे इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू b। ये b क्या है,
ये बी वो पॉइंट है जहां पे ये प्लेन कट कर रही है, ये पॉइंट है बी, बी 0, बी, 0। देखो ये प्लेन सिर्फ y एक्सिस को कट कर रही है, ये प्लेन सिर्फ y एक्सिस को कट कर रही है, सिर्फ y एक्सिस को कट कर रही है, और कहाँ कट कर रही है? b पे। तो अगर आपको मैं ऐसे बोल दूं कि x = 5 ये प्लेन बनाऊं, इस प्लेन का मतलब क्या हुआ? x = 5 प्लेन का मतलब क्या हुआ कि ये प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो x के पैरेलल होगा और ये x को 5 पे कट कर रही होगी, है कि नहीं? अगर मुझे प्लेन बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा? मान लो ये मेरी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये मेरी z एक्सिस है, तो ये मेरी प्लेन हो गई, ये मेरी प्लेन हो गई जो यहाँ पे 5 पे कट कर रही होगी x को। क्या बात है? ऐसे मान लो y = -2, इस प्लेन को ड्रॉ करो। कैसे करोगे? y = -2 का मतलब क्या हुआ कि मेरी प्लेन का जो नॉर्मल है वो y के पैरेलल होगा, या फिर कह सकते हो कि ये प्लेन xz प्लेन के पैरेलल होगी, इसका नॉर्मल y होगा, या फिर ये प्लेन xz के पैरेलल होगी। आप दोनों तरीकों से समझ सकते हो, जिसको जो तरीका समझ में आए अप्लाई करें, ठीक है? y = -2 का मतलब होता है, मान लो ये x है, ये y है, ये z है, तो y = -2 का मतलब है कि जो प्लेन है वो y के पैरेलल होगी या फिर xz प्लेन के पैरेलल होगी, और ये -2 पे कट कर रही है y एक्सिस को। लो, हमने लिख लिया उस प्लेन की इक्वेशन, ठीक है? तो ऐसी प्लेन्स की इक्वेशन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिनका नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो या फिर वो प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल हो, सॉरी परपेंडिकुलर हो, उनको ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया? यू गॉट दैट? देखो फाइन। जैसे कि मैं कहूं z = 0, ये कैसी प्लेन है? ये ऐसी प्लेन है जो xy के पैरेलल होगी। किसके? xy के पैरेलल होगी, z = 0, और 0 पे ही इंटरसेप्ट बनाएगी अपना। ये है मेरी z = 0 प्लेन, ठीक है? आई होप यू गॉट दैट। तो कोई भी ऐसी क्वेश्चन मिल जाए, x = 1, y = -1000, z = 0, y = 0, x = 0, ये सब क्या है? ये सब प्लेन की इक्वेशंस हैं। तो ऐसी इक्वेशन अगर आपको दिख जाए तो आई होप आप अब इसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि कौन सी प्लेन कैसी होगी, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है? समझ में आ गया? फाइन। नेक्स्ट, तो ये थी इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है? इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन देखिए भाई, ध्यान से, मजेदार चीज है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, मैं लिख रहा हूं। फॉर जनरल इक्वेशन टू प्लेन, इसको आप नोट कर लीजिए, ट्रिक है ये, एक तरह से ट्रिक है। इफ द कार्टेशियन फॉर्म does not contain the term यानी कि एक्सेस, then the plane is parallel to that axis। इस लाइन का मतलब क्या हो? बड़ी खतरनाक लाइन है ये, ठीक है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये है, जैसे मान लो मेरे पास ये है 2x - 3y = 2। ये कोई प्लेन की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है। अब अगर मैं पूछूं कि ये प्लेन किस एक्सिस के पैरेलल है, ये प्लेन किस एक्सिस के पैरेलल है, तो वो है z एक्सिस। ये प्लेन इस एक्सिस के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि भाई इसमें z का टर्म नहीं है, मैंने ये बात लिखी है यहाँ पे। जैसे y = -3, ये प्लेन किस एक्सिस के पैरेलल है? xy, ठीक है? ये xz, ये xz के पैरेलल है, जो कि होना चाहिए था, अभी हमने सीखा इसके पीछे, है कि नहीं? देखो इस स्लाइड में देखो, y = -2, x और z इन दोनों एक्सिस के पैरेलल थी कि नहीं थी? देखो ये प्लेन z के पैरेलल भी है, x के पैरेलल भी है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा? y = -3 किसके पैरेलल है? x और z के पैरेलल है, फ्रॉम दिस जो हमने लिखा अभी, ठीक है? समझ में आ गया? तो कार्टेशियन फॉर्म पढ़ के आप ये भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि कौन सी प्लेन किसके पैरेलल होगी।
अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, इस प्लेन को ड्रॉ करो। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ड्रॉ करिए। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। हिंट ये है कि इसको पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, तो आपको आइडिया लग जाएगा ये प्लेन कहाँ कहाँ कट कर रही है, किस एक्सिस को, हल्का फुल्का। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए, तुरंत ऐसे क्वेश्चंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया करो। ठीक है, इसको ड्रॉ करिए, आप पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करिए, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार। 2x - 3y = 2, 2x - 3y = 2। कैसे ड्रॉ होगा भैया? एक्सिस बनाओ, पहला काम। अब देखो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा भैया? इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट या फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। डिवाइड कर दो 2 से पूरी इक्वेशन को, तो x - 3/2y = 1। उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं इसको, x + y/2/3 -2/3 = 1। ये आ गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। क्या आ गई? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। आई होप आपको ये समझ में आएगा मैंने ये क्या किया है भैया। 1/2/3 लिखूं = 3/2। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर = न्यूमरेटर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर। खैर देखो यहां पे देखो, तो ये प्लेन x को कट कर रही है 1 पे और y को कट कर रही है -2/3 पे। यहां पे कट कर रही प्लेन, और z के क्या है? पैरेलल है। तो ये कुछ ऐसी प्लेन हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया डायग्राम बना है मेरा, सुंदर सा। समझ जाइए भावनाओं को मेरी, कि जो प्लेन होगी वो z एक्सिस के पैरेलल होगी। मान लो ये मेरी z एक्सिस है, ठीक है, ये z है, ये x है और ये y है। तो ये प्लेन ऐसी है। ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो मेरी z एक्सिस है, ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा पेन्स हाँ है, देखो। मान लो मेरी x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे कुछ बना हुआ है ये। तो मेरी प्लेन ऐसी होगी, ऐसी मेरी प्लेन ऐसी है, z के पैरेलल और x और y को इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, आई होप यू कैन विजुअलाइज इट। ठीक, चलो भाई, ठीक है। फाइन, ओके। तो अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या करें आज? आई होप लास्ट टॉपिक क्या कर लिया जाए? हाँ चलिए ये कर लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। नहीं, इससे पहले एक काम करते हैं, इससे पहले हम लोग जरा एक चीज और पढ़ लेते हैं। यस, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसको लिखिए। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। देखो भाई, अगर मैं एक सिंपल सी बात पूछूं आपसे कि एक प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए अगर मुझे इस प्लेन की इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स या फिर कैसे पूछूं मैं आपको ये बात? हाँ, किसी प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स दिए हों, मैंने आपको कुछ रैंडमली कुछ पॉइंट्स दे दिए और आपको बताया कि भैया एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन बताओ जो इन पॉइंट्स को कंटेन करे, तो मिनिमम कितने पॉइंट हमारे पास होने चाहिए? देखो, अगर एक पॉइंट दिया हो सिर्फ, तो प्लेन की इक्वेशन लिखना इम्पॉसिबल है, नहीं लिख सकते। अगर सिर्फ 2 पॉइंट दिए हों तो क्या प्लेन की इक्वेशन लिखी जा सकती है सिर्फ 2 पॉइंट के जरिए? नहीं लिख सकते, बिकॉज 2 पॉइंट को कंटेन करने वाली इनफाइनाइट प्लेन बन सकती हैं। 2 पॉइंट को कंटेन करने वाली इनफाइनाइट प्लेन बन सकती हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स को कंटेन करने वाली एक ही प्लेन होगी। ठीक है, तो मिनिमम हमारे पास 3 पॉइंट होने ही चाहिए ताकि हम लोग किसी प्लेन की इक्वेशन लिख सकें। मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करूंगा, बस बता रहा हूं कि अगर आपको 3 पॉइंट दिए हो तो उनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं प्लेन की। पहले बात तो उन पॉइंट्स को आप नामकरण कर दीजिए, x1, y1, z1, x2, अरे भाई हे भगवान, हाँ, x1, y1, x2, x2, y2, z2 एंड x3, y3, z3। फाइन, तो इन 3 पॉइंट से बनने वाली प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? डिटर्मिनेंट होगा इसका, लिखिए फॉर्मूला, x - x1, x2 - x1, x3 - x2। ठीक है, ये पहली आपकी कॉलम हो गई। सेकंड कॉलम सिमिलरली
इसको मैं थोड़ा अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए। रुको थोड़ा सा इरेज कर दें इसे, सुंदर सुंदर लिखें, ठीक है। देखो भाई, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन एंड y3 माइनस y2। और एक और पेन से लिख देते हैं इसको, क्या दिक्कत है, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z2। इसका डिटर्मिनेंट, आई होप आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो ऐसे आप किसी प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं जो आपको डिटर्मिनेंट दिया हो, ठीक है, फाइन, ओके, इसको नोट करिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है भाई। 3 पॉइंट दिए रहेंगे, बताइए भैया प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, तुरंत डिटर्मिनेंट निकालो, सॉल्व कर लो इस चीज को, ठीक है, फाइन। फिर एक और चीज आप नोट कर लीजिए इसी के बाद, देखो हमको ये पता है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हों, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं ये हम लोग चेक करना जानते हैं। क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखो कोलिनियरिटी, या फिर एक काम करते हैं इसको कर लेते हैं जरा, देखो भाई लास्ट टॉपिक है मेरा ये, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं इसको कल ही शुरू करते हैं, बिकॉज अगर इसको आज करने बैठ जाएंगे तो थोड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है, बिकॉज चाहता नहीं कि मैं आपको जल्दबाजी में चीज़ पढ़ाऊँ। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, प्लेन के क्वेश्चन से आप खेलिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, और फिर हम लोग कल शुरू करते हैं इस टॉपिक को, दैट इज कोलिनियरिटी एंड को प्लेनर पॉइंट्स के बारे में, इसको डिस्कस करेंगे। और फर्दर प्लेन्स के बारे में कुछ और बातें हैं कि प्लेन का एंगल कैसे निकालते हैं, वो 2 पॉइंट्स दिए हों तो प्लेन के क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, दोनों पॉइंट सेम साइड पे है कि नहीं है वो लिखते कैसे हैं, ठीक है, 3 वेक्टर्स दिए हों तो प्लेन कैसे लिखते हैं, इन बातों को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप प्रॉब्ली कि कल हम लोग प्लेन्स खत्म भी कर देंगे, ठीक है। आप लोग आज का लेकिन लेक्चर रिवाइज करके आना, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा और इनको सॉल्व करूंगा, ठीक है, कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और को प्लेनर को लीनियरिटी सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे इस चीज़ को, एंड फर्दर कुछ और जो बाकी चीज़ें हैं प्लेन्स को लेकर उसे करेंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू द स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स और प्लेन्स होने के बाद आपका ऑलमोस्ट सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है, कुछ जो टॉपिक बचेंगे उसको भी कर लिया जाएगा, ठीक है, फाइन। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लीज़ रिवाइज करिएगा इस चीज़ को, ठीक है, और कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिए या फिर वीडियो को बार बार देखिए एक बार, ठीक है, फाइन, थैंक यू वेरी मच।